श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय दोस्तों, नए साल 2025 से पहले किसी भी दिन कर लेना एक मुट्ठी धनिया का यह गुप्त उपाय बन जाओगे। आप करोड़पति, इतना धन आएगा आपके पास कि गिनते गिनते थक जाओगे। बाद में यह मत कहना कि बताया नहीं। दोस्तों, यह साल खत्म होने में बस कुछ ही दिन बचा हुआ है। दोस्तों, 1 जनवरी या 1 जनवरी से पहले 2025 के दिन अगर आप धनिया के इस उपाय को विधिपूर्वक तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो अगर आप अभी तक अपनी गरीबी से परेशान थे, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया था, दरिद्रता आपके पीछे पड़ी हुई थी, या आपकी कैसी भी परेशानी हो, धनिया का उपाय करने के बाद माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से आपके ऊपर इस प्रकार से अपनी कृपा बरसाए कि आपके जीवन का हर कष्ट तुरंत के तुरंत निवार हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि धनिया का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो धनिया होती है उसका सीधा संबंध धन से होता है। शास्त्रों के अनुसार धनिया में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसलिए आपने खुद ही देखा होगा कि जब भी आपके घर पर दिवाली या धनतेरस की पूजा होती है, तब आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वह एक मुट्ठी धनिया बाजार से खरीद कर लाते हैं। उसकी विधि विधान से पूजा पाठ करने के बाद उसे अपनी अलमारी, तिजोरी या जहां पैसे, सोना चांदी रखा जाता है वहां पर रख देते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर ऐसा धनतेरस और दिवाली के दिन किया जाए तो यह बहुत शुभ होता है। इस उपाय को करने के बाद घर में धन की वृद्धि होती है। वहीं दूसरी तरफ तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर साल खत्म होने से पहले आप धनिया का वह उपाय कर लें जो आज आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो आने वाले साल में साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद पूरे साल आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुले रहेंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से फिर आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, आपके साथ जो बीत चुका है उसे आप नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आने वाले साल में आप अपने समय को बलवान जरूर कर सकते हैं। आप चाहे माने या ना माने, यह पूरी दूध ज्योतिष शास्त्र पर टिकी हुई है। और अगर आप ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार धनिया का वह उपाय यह साल खत्म होने से पहले आज के दिन पर सही मुहूर्त पर कर लेते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, यह छोटा सा उपाय आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकता है। इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि कैसे आने वाले साल में माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इस उपाय को करने के बाद अभी तक जो आपका बंद पड़ा व्यापार था वह अचानक से चल पड़ेगा। आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में जो धन का आगमन होगा वह कैसे बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह जिन उपायों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय आपको सही मुहूर्त पर विधि विधान से करना है, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से आपको सुनना है और यह साल खत्म होने से पहले इस उपाय को सही मुहूर्त पर विधि विधान से तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार करना है। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप करोड़पति आने वाले साल में बन जाएं, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने लोगों तक आप इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दें, ताकि लोगों का भला हो सके। भगवत गीता में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, माता लक्ष्मी जी की जय। तो देखिए, जो सबसे पहला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वह है बेफुजुल खर्ची से बचने का उपाय। अब मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। आपके जीवन में जो धन आता भी है वह रुकता ही नहीं है। आपके जीवन में बेफुजुल खर्ची बढ़ती हुई चली जा रही है। दोस्तों, इसकी मुख्य वजह शास्त्र के अनुसार यह होती है
कि आपका शुक्र ग्रह बहुत कमजोर है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह कमजोर होता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन टिक नहीं सकता है, क्योंकि जो शुक्र ग्रह होता है वह धन संपदा का ग्रह होता है, और इस ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है, और धनिया जो होती है वह शुक्र ग्रह का कारक मानी जाती है। तो आपको यह साल खत्म होने से पहले शाम को एक छोटा सा उपाय करना होगा। इस दिन आपको सूर्यास्त के बाद अच्छी तरीके से नहा लेना है और लाल कपड़ा पहनना है। माता लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। आपको एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें एक ठी धनिया रख देना है और अपने घर के पूजा घर पर जाना है, जहां भी माता लक्ष्मी जी का चित्र या प्रतिमा रखी हो। सबसे पहले माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने आपको एक घी का दीपक जला देना है। लाल कपड़ा जिस पर आपने एक मुट्ठी धनिया रखा है उसे अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मीय नमः। अब इस कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है। ध्यान रखें, पोटली बनाते समय मौली धागे का इस्तेमाल करें। इस पोटली को अपने उस कमरे में रख लीजिए जिस कमरे में आप अपना ज्यादा समय बिताते हैं। यह उपाय आपको सिर्फ इस साल खत्म होने से पहले करना है। अगले साल यह पोटली आपके हर उस दोष को खत्म कर देगी जिसकी वजह से आपके जीवन में धन टिकता नहीं। इस पोटली के कारण आपके जीवन में धन टिकेगा भी और रुकेगा भी। इस पोटली की वजह से आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा और आपके जीवन में आप जो भी धन संबंधित निर्णय लेंगे उससे आपको लाभ पहुंचेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है धन में वृद्धि का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि साल 2024 में आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेज हो और आपकी संपत्ति में हो, तो आपको यह छोटा सा उपाय इस साल खत्म होने से पहले करना होगा। लेकिन ध्यान रखें, यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आप यह उपाय साल खत्म होने से पहले करेंगे तो इसका आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। आने वाले साल में आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी और धन का आगमन बहुत तेज होगा। आज के दिन आपको अपने पूजा घर में सूर्यास्त के बाद स्नान करके बैठना है। सबसे पहले माता लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जला देना है। उसके बाद एक लाल कपड़ा बिछाना है। इस लाल कपड़े पर आपको एक मुट्ठी धनिया और चांदी का सिक्का रखना होगा। ध्यान दें, उस चांदी के सिक्के पर माता लक्ष्मी जी का चित्र होना चाहिए। यदि आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप रुपए का सिक्का भी रख सकते हैं। अब इन दोनों चीजों को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम ह्री श्री लक्ष्मी भयो नमः। इसके बाद इस कपड़े की पोटली बना लेनी है और इसे अपनी अलमारी में या तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख देना है। यह उपाय आपको केवल इस साल खत्म होने से पहले करना है और यह पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी, जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। इसकी वजह से आपके जीवन में धन आने के रास्ते नए साल में खुलते चले जाएंगे। मान लीजिए, पहले आपके व्यापार में धन आ रहा था, लेकिन अब आपके व्यापार में धन आना बंद हो गया है। पहले आपका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, अब आपका व्यापार बिल्कुल ही बंद होता हुआ चला जा रहा है। आप इस चीज को लेकर बहुत परेशान हैं दोस्तों। इसकी मुख्य वजह यह होती है कि आपके व्यापार को नजर लग गई है। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि हरे पेड़ को नजर लग जाए तो वह पेड़ सूख जाता है। लेकिन यह साल खत्म होने से पहले यदि आपने किसी भी दिन वह उपाय कर लिया जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मान लीजिए कि आपके व्यापार को लगी नजर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और आपका व्यापार घोड़े की रफ्तार से दौड़ने लगेगा। अब आपको बस यह करना है कि इस साल खत्म होने से पहले किसी भी दिन सूर्यास्त के बाद आपको अपने घर के पूजा घर में बैठना है। सबसे पहले माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने आपको घी का दीपक जलाना है। एक लाल कपड़े पर 3 कपूर, 4 लौंग और एक मुट्ठी धनिया रखना है। अब आपको इस कपड़े की पोटली बना लेनी है और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा या चित्र के दाएं चरण से इस पोटली को छुआ लेना है। इसके बाद इस पोटली को अपने व्यापार स्थान के धन स्थान पर रख देना है। जहां आप पैसे का लेन देन करते हैं उस स्थान पर यह पोटली रखें। सिर्फ इतना उपाय इस साल खत्म होने से पहले तंत्र शास्त्र के अनुसार आपको कर लेना है।
आने वाले साल में यह पोटली आपकी हर उस दोष को खत्म कर देगी जिसकी वजह से आपका व्यापार नहीं चल रहा है। आपका आर पहले से ज्यादा चलने लगेगा। अब चलिए दोस्तों, यह भी जान लेते हैं कि आखिर वे कौन से वृक्ष हैं जिन्हें अगर हम नए साल के दिन या फिर 1 जनवरी के दिन छू ले तो तत्काल हमारी गरीबी कैसे मिट सकती है और मां लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, इसके लिए हम आपको बता दें कि आप यह तो जानते ही होंगे कि वट सावित्री व्रत में माताएं और बहनें वट वृक्ष की पूजा करती हैं। आपने देखा होगा कि इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। दोस्तों, आपको यह भी पता होगा कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, यानी कि धन के राजा भगवान विष्णु का वास पीपल के वृक्ष में होता है। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मां लक्ष्मी धन का वितरण और रखवाली करती हैं, लेकिन यह तय करना कि किसे कितना धन देना है भगवान विष्णु का कार्य है। वह यह निर्धारित करते हैं कि किसके भाग्य में कितना धन लिखा है। तो दोस्तों, जो पीपल का वृक्ष होता है, नए साल के दिन यानी 1 जनवरी के दिन यदि इस वृक्ष को छू लिया जाए तो आपकी गरीबी दूर हो सकती है। दोस्तों, क्योंकि आप यह तो जानते ही हैं कि भगवान विष्णु का इसमें वास होता है और मां लक्ष्मी की इसमें असीम कृपा होती है। तो दोस्तों, आप यह समझ सकते हैं कि जब आप विष्णु भगवान के प्रिय हो सकते हैं तो मां लक्ष्मी आप पर कृपा क्यों नहीं करें और आपको धन प्रदान क्यों नहीं करेंगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको धन अवश्य मिलेगा और मां लक्ष्मी की कृपा भी आपको असीम रूप से मिलेगी। तो पीपल के पेड़ के नीचे 1 जनवरी के दिन आपको एक उपाय भी करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप पीपल के वृक्ष को प्रणाम कर लीजिए और उसके बाद उसे वृक्ष को छू लीजिए। फिर पीपल के पत्ते को भी तोड़ लीजिए और इस पत्ते को तोड़कर अपने घर ले आना है। लेकिन इससे पहले आपको एक और उपाय करना होगा। दोस्तों, आपको पीपल के पेड़ के नीचे एक घी का दीपक जलाना है और पीपल को एक भोग भी लगाना है। यह भोग किसी मिठाई या फिर कोई स्वादिष्ट व्यंजन हो सकता है, क्योंकि पीपल को ही भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, इसलिए पीपल की पूजा की जाती है। आप कोई मीठा भोग उन्हें चढ़ा दीजिए। इसके बाद भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए। उनसे कहे, हे वृक्षराज, हे विष्णु भगवान, आप हमारी दरिद्रता को दूर करें। इसके बाद वहां पर आपको एक घी का दीपक जला देना है। दीपक जलाने के बाद पीपल से विशेष रूप से प्रार्थना करें, हे वृक्षराज, आप हमारी धन की समस्या को दूर करें और हमारे जीवन से धन की समस्या को जड़ से समाप्त कर दें। दोस्तों, इतना करने के बाद पीपल के वृक्ष से अपने घर आ जा, लेकिन वहां से एक पीपल का पत्ता भी अपने साथ लेकर आना है। इस पत्ते को अपने घर के मंदिर में रख दें, जहां मां लक्ष्मी की तस्वीर हो। वहां पीपल के पत्ते को रखकर आप अपने घर के मंदिर में प्रणाम करें। अगले दिन सुबह उठकर स्नान करें और पीपल के पत्ते को उठाकर किसी बहती हुई गंगा, नदी, तालाब या किसी शुद्ध पानी के स्रोत में विसर्जित कर दें। फिर देखिए आप पर मां लक्ष्मी की कैसी कृपा होती है और आप धनवान कैसे बनते हैं। अब इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि कौन सी ऐसी सामग्री है जो हमें 1 जनवरी के दिन घर में खरीद कर लानी चाहिए, जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। यह सामग्री हमारे घर में तेजी से धन दौलत की प्राप्ति कराएगी और हमारे घर में सुख शांति का वास बना रहेगा। अगर आप पूरे वर्ष चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन दौलत का वास हो, मां लक्ष्मी का वास हो और आपके घर में धन दौलत की तेजी से बढ़ोतरी हो, साथ ही आपके घर में सुख शांति बनी रहे, तो आप हमारी वीडियो में बताए जा रही 5 से 7 सामग्री में से कोई भी एक सामग्री अपने घर में खरीद कर जरूर लाएं। और हां, मैं सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाएं, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। लोग अक्सर वीडियो को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं, जिससे आपका ही नुकसान होता है। हम जो जानकारी बताते हैं वह जानकारी आपको भविष्य में काफी लाभ प्रदान करती है। आप सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाना हमारा कर्तव्य है। तो आइए जानते हैं कि पहली सामग्री कौन सी है जिसे आपको नए साल के दिन घर में खरीद कर लाना चाहिए। तोते का चित्र। तोते का चित्र क्यों खरीद कर लाना चाहिए? इसके पीछे भी एक विशेष कारण है। ऐसा माना जाता है कि आपके घर में यदि छोटे बच्चे हैं या आप यूपीएसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, किसी अच्छी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता है,
या आपको पढ़ाई करते समय नींद आने लगती है, या फिर बीच बीच में कोई परेशानी आ जाती है, तो इसका समाधान तोते का चित्र है। तोते का चित्र लाइए और इसे अपने घर की उत्तर दिशा में लगाइए। ऐसा माना जाता है कि उत्तर दिशा में यदि आप नए साल के दिन तोते की तस्वीर लगाते हैं तो आपके घर के बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगता है, आपके घर में आपसी प्रेम बढ़ता है, परिवार के सभी सदस्यों की आयु लंबी होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तोते को दरिद्रता का नाशक माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तोता एक अत्यंत शुभ पक्षी है। जिस स्थान पर तोते का चित्र रखा जाता है वहां कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता। तोते का चित्र लाना आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। एक और महत्वपूर्ण बात, हम आपसे यह भी कहना चाहेंगे कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपकी राशि से जुड़े कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा हम कुछ विशेष तांत्रिक उपाय भी बताते हैं जो आपकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी समस्या हो तो आप उसे हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। हम हर एक कमेंट को विशेष रूप से पढ़ते हैं और उस पर ध्यान देते हैं और आपकी सभी सवालों का जवाब भी सच्चे हृदय से दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। जय मां लक्ष्मी। ध्यान से सुनिए। हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना गया है। अब ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान शंख की उत्पत्ति हुई थी और 14 रत्नों में से शंख की भी गणना होती है। शंख भगवान विष्णु जी ने स्वयं धारण किया हुआ है और ऐसा माना जाता है कि शंख में मां लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में शंख होता है और जहां शंख को बजाया जाता है उस घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। वहां रहने वाली जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं उन सब का नाश हो जाता है। शंख नकारात्मक शक्तियों को उलटकरण सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है, जिससे आपको केवल और केवल फायदा ही होता है। नए साल पर यदि आप अपने घर में लाते हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी भी दौड़ी दौड़ी चली आती है। खास तौर पर नए साल के पहले दिन शंख बजाने से आपका साल और जीवन कभी खराब नहीं होगा। इसलिए वर्ष 2025 के प्रथम दिन अर्थात 1 जनवरी के दिन आपको शंख अवश्य घर में खरीद कर लाना चाहिए। मैं तो सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अपने घर में शंख जरूर लाएं, क्योंकि शंख रखने से आपके घर में अनेक लाभ होते हैं। एक बीमारी से बचाव। शंख सबसे पहले आपको और आपके परिवार को बीमारियों से बचाता है। यदि घर के छोटे बच्चों में चिड़चिड़ापन आ गया है तो शंख उसे दूर करने का काम करता है। 2 बुरी नजर का नाश। बच्चों के पास शंख बजाने से बच्चों पर लगी बुरी नजर तुरंत समाप्त हो जाती है। 3 सकारात्मक ऊर्जा का संचार। नए साल पर घर में शंख बजाना मतलब है अपने समस्त देवी देवताओं को घर में आमंत्रित करना। वे आपके घर में आकर आपको आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों,